तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। सुनिए आप बड़े ध्यान से। तो आपका हाजिर है बादल प्रताप, और कहानी सुनाएगा कि किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि बच्चे को जन्म देने वाली माँ और बच्चे के भविष्य को सुधारने वाला बाप या उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी होते हैं। सबसे बड़े ज्योतिषी। तो एक बार की बात है, अपनी कहानी पे आते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी होते हैं जो जीवन भर विफलताएं करते हैं। जीवन में जिस भी धंधे में जाते हैं वहाँ निराशा मिलती है। तो जब ऐसे उनका जब मरने का टाइम आया, जीवन शरीर छोड़ने का, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा तू दुनिया को किसी भी चीज़ को छुएगा उसमें सोना हो जाएगा। तो ये बात कह करके उसके पिताजी स्वर्गवास हो जाता है। तो धीरे धीरे स्वर्गवास हो जाता है भाई। तो फिर क्या चलता है मामला। अब वो लड़का बड़ा बेचैन था कि पिताजी ने जीवन भर जो भी काम किया सारा का सारा काम ऐसा निकल गया, जिस धंधे में गए घाटा ही घाटा, गरीबी निराशा रही, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दे के गए हैं। तो उसने उस चीज़ को सही सिद्ध करने के लिए बेटे ने एक चाय की दुकान खोल ली। जब चाय की दुकान खोली तो चाय की वो दुकान इतनी ज़्यादा चलने लगी, इतनी ज़्यादा चलने लगी कि छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। अब ये चीज़ देख के उसको यकीन हो गया कि पिताजी ने कहा था कि जो चीज़ मैं छूऊंगा सोना हो जाएगा। उसने एक के बाद एक धंधा किया। सारे धंधों में वो सफल रहा, बहुत पैसा हुआ, दुनिया की सारी लग्जरी सारी चीज़ उसके पास आ गई। जैसे ही सारी चीज़ आई तो लोगों ने कहा, भाई ये सब कैसे, तुम जिस धंधे में जाते हो उसी धंधे में तुम्हारा फ़ायदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। तब फिर लोगों ने उनका नाम ही पिताजी का आशीर्वाद के नाम से लोग उनको जानने लगे कि पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद है। धीरे धीरे थोड़ा वो आया, जब उसको और मन में आशंका हुई कि यार पिताजी का आशीर्वाद है, क्यों ना इस बार मैं और कुछ चेक करता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ। इस बार मैं वो धंधा करूँगा जिस धंधे में घाटा होना निश्चित है। अब ये चीज़ सोच करके जब उसने सोचा कि वो धंधा करूँ घाटा, तो उसने लोगों से पूछा। तो लोगों से पूछा कि एक देश है दुबई। तो दुबई से क्या होता है कि लौंग आती है, और वो लौंग भारत में आती है, बहुत महंगी बिकती है, उसमें बहुत धंधा होता है। तो उसने उस धंधे का विपरीत करना सोचा। उसने सोचा कि मैं क्यों ना भारत से लौंग ले जाऊंगा और वहाँ जाके उस द्वीप पे बेचूंगा। ये बात सोचकर उसको बताया, अब तो निश्चित घाटा होगा ही होगा मेरे को। ये चीज़ सोच कर के वो निकल गया, समुद्र में लौंग भरवाई, भारत से खरीदी और चला गया भाई दुबई। वहाँ पहुँचा ही था कि उस तट पे उसने देखा कि वहाँ का राजा था, वो अपने तमाम सैनिकों के साथ और उस जगह चलने के लिए रेत को छनवा रहा था। जब वो उतरा तो उसने पूछा, महाराज आप ये क्या करवा रहे हो। तो उसने पूछा, साहब आप कौन हो। तो उसने वो बात बोली कि महाराज मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो यहाँ धंधा करने आया हूँ और मैं भारत से लौंग लेके आया हूँ। तो इस बात को सुनकर के राजा बहुत ज़्यादा और हंसने लगा, कहने लगा कि इसमें तो तुम्हारा घाटा निश्चित है। तो ये बात सुनकर के तो उसने कहा, हाँ मैं घाटा ही करने आया हूँ। उन्होंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी का आशीर्वाद था कि मैं जो भी काम करूँगा उसमें सोना निकलेगा, जिस भी चीज़ को छूँगा वो सोना हो जाएगी। तो मैं ये आज ये देखने आया हूँ क्या पिताजी का आशीर्वाद सच में यहाँ भी फलता है क्या। तो ये बात सोच करके जब उस व्यवसायी ने उससे पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हो यहाँ। उसने कहा, मुझे एक सोने की अंगूठी इस रेत में खो गई है, मैं उसको ढूंढवा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि आप इतने बड़े राजा हो, आपको एक सोने की अंगूठी के लिए इतना सब कुछ क्यों। कि नहीं नहीं, बात वो नहीं है, ये अंगूठी मुझे एक फ़कीर ने दी थी, और उस फ़कीर ने कहा था आशीर्वाद देते हुए कि बेटा जब तक तेरे पास ये अंगूठी सुरक्षित है तब तक तेरी सल्तनत को कुछ नहीं होगा, तू राजा बना रहेगा।
तो ये बात जब उसने सुनी तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने भी ये आशीर्वाद दिया था कि अगर मैं इस रेत को भी छूऊँगा तो इसमें भी सोना हो जाएगा। तो उसने एक मुट्ठी रेत ऐसे उठाई और जब वो रेत गिरने लगी तो देखा कि उसमें सोने की अंगूठी आ गई। रेत नीचे गिर गया, अंगूठी रह गई। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो व्यवसायी बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ आप ही सल्तनत के राजा बनें, आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप राजा रहें। मैं तो एक व्यवसायी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा उसकी ईमानदारी को देख कर के बहुत ज़्यादा मोहित हो गया और उसने कहा कि आपकी सारी लौंग को मैं खरीद लेता हूँ और आपका पिताजी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आपका पिताजी का आशीर्वाद बिल्कुल सच है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ-बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। माँ-बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। माँ-बाप भगवान के आशीर्वाद से आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे। जय सिया राम। और मेरे भाइयों, अगर कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब